नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 2021 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर पार्ट 2। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 2022 कॉमनवेल्थ गेम CWG की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? CCRAS की परीक्षा में पूछा गया था दोस्तों वर्ष 2021 में। तो दोस्तों ये जो शहर है इसका नाम है बर्मिंघम। बर्मिंघम कहाँ पर है दोस्तों? इंग्लैंड में पड़ता है और यही 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी शहर है। ये आपको ध्यान में रखना, बहुत बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और दोस्तों इससे संबंधित एक और चीज याद रखना, इसका मस्कट का नेम क्या है? मस्कट पूछा जा सकता है, मस्कट एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 का मस्कट क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है पेरी। अगर दोस्तों मैं बात करूं, पेरी को दोस्तों बुल है, ठीक है, एक तरह का बुल है ये, और इसे एक नाम दिया गया है जिसका नाम है पेरी। ये आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है मस्कट के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 27 जनवरी 2021 को ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट प्रारंभ हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यूपीएससी की CAPF परीक्षा में पूछा गया था। तो दोस्तों ये जो माउंट मेरापी है ये विस्फोट होती रहती है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में, साथ के साथ करंट अफेयर में भी और स्टैटिक जीके में भी। ये दोस्तों स्थित है इंडोनेशिया में, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडोनेशिया जिसके करंटली प्रेसिडेंट हैं जोको विडो, और दोस्तों इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है, और दोस्तों वहीं पर माउंट मेरापी स्थित है ज्वालामुखी। ये आपको ध्यान में रखना, माउंट मेरापी नाम है। कई बार एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विश्व महासागर या वर्ल्ड ओशियन डे की थीम पूछी गई थी CAPF में, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। मैंने अब तक आपको सभी थीम कराई है दिवस और थीम में दोस्तों। अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट करंट अफेयर 2021 में से देख सकते हैं, जिसमें कि सभी थीम है और वहीं से एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको जितनी भी वीडियोस प्रोवाइड करता हूं दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें से ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड ओशियन डे की मैं बात करूं, ये CAPF में पूछा गया था, 8 जून को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ के साथ थीम भी याद रखनी है क्योंकि पूछी गई है थीम। थीम थी दोस्तों इसकी द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड। हिंदी में बात करूं, महासागर जीवन और आजीविका इसकी थीम रही थी। इंग्लिश की मैं बात करूं, द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड इसकी थीम रही थी। प्रत्येक वर्ष 8 जून को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस निर्माण कंपनी ने भारत के नए संसद भवन के निर्माण के लिए बिड जीती है? तो दोस्तों ये जीत ली है टाटा ग्रुप ने। किसने जीत ली है? टाटा प्रोजेक्ट ने जीत ली है, टाटा ग्रुप ने जीत ली है। दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जो संसद भवन बनाएगा, जो पालिया बिल्डिंग बनेगी नई, वो बनाएगी टाटा प्रोजेक्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आया था दोस्तों, ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो गए थे, और L&T लार्सन एंड टर्बो, क्योंकि सबसे ज़्यादा नाम लार्सन एंड टर्बो का ही है, वही दोस्तों राम मंदिर में सहयोग कर रहा है। तो उसी के लिए जो बच्चे थे जिनको नहीं पता दोस्तों, उन्होंने लार्सन एंड टर्बो इसमें लगाया है भारत के संसद भवन में, और वो गलत हो गया। तो याद रखिएगा, टाटा ग्रुप ने बिड जीती है और यही इस जो भवन है, जो संसद भवन है, इसे बना रही है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी जो कुल कॉस्ट थी, जो बिड लगाई थी, वो 861 करोड़ थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो लार्सन एंड टर्बो ने लगाई थी वो दोस्तों करीब 850 करोड़ थी, लेकिन इससे ज़्यादा बोली लगा दी टाटा ग्रुप ने, इसलिए इसे बिड मिल गई और ये निर्माण कार्य कर रही है संसद भवन का टाटा ग्रुप। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? MPPCL प्रीलिम में पूछा गया था दोस्तों। ये था चौरा चौरी शताब्दी समारोह। क्या नाम था दोस्तों इसका? चौरी चौरा शताब्दी समारोह था, जो कि 4 फरवरी के दिन ये सेलिब्रेशन हुआ था। PM मोदी ने इनॉग्रेट किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको ये भी ध्यान में रखना है, जो चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। चौरा चौरी एक जगह है दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो दोस्तों राप्ती नदी पर स्थित है। आपको ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया? तो MPPCL प्रीलिम में पूछा गया था, काफ़ी करंट अफेयर का विषय भी रहा था दोस्तों। ये म्यांमार था दोस्तों। म्यांमार में सेना द्वारा तख्ता पलट कर गया था दोस्तों। और इसके जो सीनियर जनरल हैं दोस्तों म्यांमार के, इनका नाम है ऑंग हैंग, जो कि म्यांमार के जो मिलिट्री लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि अब मैं प्राइम मिनिस्टर का पद खुद संभालूंगा। तो एक सेना के जनरल के हैसियत से उसने, जो म्यांमार के मिलिट्री जनरल हैं जिनका नाम है
मिन ऑन्ग हैंग, इन्होंने कह दिया कि अब मैं पीएम का कार्य संभालूंगा म्यांमार में। तो दोस्तों हाल ही में जो तख्ता पलट हुआ था वो अभी म्यांमार देश में हुआ था, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी कैसे इसे कहते हैं, जिससे जिसका मतलब समुद्री संसाधनों से है, पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है। तो दोस्तों ये किया इंडिया और नॉर्वे ने, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया और नॉर्वे ने हाल ही में ब्लू इकोनॉमी मॉडल पर काम किया है, इस पर फोकस कर रही है दोस्तों कोविड के बाद पोस्ट कोविड इकोनॉमी रिकवरी के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये एमपीपीसीएस के प्रीलिम में पूछा गया था, हो सकता है आगे भी आपसे पूछा जा सके। नॉर्वे के जो पीएम है वो है एन्ना सोलबर्ग, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार मैं आपको बता भी चुका हूं और एग्जाम में ये आया भी है। E100 पायलट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जो संबंधित है वो एथेनॉल से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, E100 में एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा देश के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों E100 जो प्रोजेक्ट है वो पुणे, महाराष्ट्र के पुणे शहर से लॉन्च किया गया था। बेसिकली इसमें एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाना है, और जो पेट्रोल और एथेनॉल यानी कि दोनों की जो मिलावट है, जैसे 80/20 करना हो, तो दोस्तों बेसिकली पेट्रोल में मिक्स करने के लिए एथेनॉल बनाया जाएगा। ये जो बेसिकली E100 है दोस्तों एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट है। और दोस्तों जैसे पेट्रोल में जो एथेनॉल मिलाया जाता है, जैसे 80 पेट्रोल हो गया, 20% एथेनॉल, तो दोस्तों इससे भी ये रिलेटेड है। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, E100 पायलट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? एथेनॉल से संबंधित है। कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ, एग्जाम में पूछा भी आ चुका कई बार, हो सकता है आगे भी ये पूछा जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये यूपी बीएड एग्जाम में पूछा गया था। ये अगर मैं बात करूं पुरुषों की, पुरुषों में जीता था नोवाक जोकोविक ने, और महिलाओं में जीता था नाओमी ओसाका ने। ये जापान से बिलोंग करती हैं दोस्तों, और जोकोविक बिलोंग करते हैं सर्बिया से। इन्होंने ही जीता था महिला का, नाओमी ओसाका ने, महिला एकल वर्ग का ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कोई मुझे बता सकता है यूएस ओपन का पुरुष एकल और महिला एकल किसने जीता? ये आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कई बार मैं आपको वीडियो में बता भी चुका हूँ और ट्रिक भी बता चुका हूँ इसकी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रायमोना राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अगर आपने हम मेरी एनवायरनमेंट की वीडियो नहीं देखी हो दोस्तों, उसमें एक क्वेश्चन था और एग्जाम में ये पूछा भी गया था। रायमोना राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है असम राज्य में। असम ने दोस्तों हाल ही में इसे 6 यानी कि छठा नेशनल पार्क घोषित किया है, और वो ही आपको एग्जाम में देख भी लिया, पूछ भी लिया गया है। असम के सीएम है दोस्तों हिमंत बिस्व शर्मा, ये आपको ध्यान में रखना है। और असम में रायमोना राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ये मेरी करंट अफेयर की एनवायरनमेंट वीडियो में था दोस्तों, जो कि उसमें से ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिलान करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन याद कर लीजिए क्योंकि आगे भी ये पूछा जा सकता है। कोविड वेरिएंट दोस्तों अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये कोविड वेरिएंट है, आपको टिक करना है ये किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं अल्फा की, तो याद रखिएगा अल्फा का संबंध ब्रिटेन से है, बीटा का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है, गामा का संबंध ब्राजील से है, और भारत का संबंध डेल्टा है। भारत में कोविड का कौन सा वेरिएंट पाया जाता है? डेल्टा, याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। आपको ये भी पूछा जा सकता है अल्फा किस देश का है, बीटा किस देश का है, गामा किस देश का है, और डेल्टा किस देश का है। डेल्टा तो आपको याद ही रखना है क्योंकि इंडिया का, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और अल्फा ब्रिटेन का है, बीटा दक्षिण अफ्रीका का है, और ब्राजील का है दोस्तों गामा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं मैचिंग कर दूं तो अल्फा का संबंध दोस्तों है ब्रिटेन से, और बीटा का संबंध है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से, वहीं जो गामा है उसका संबंध ब्राजील से, और डेल्टा का संबंध भारत से। ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ताउते चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया? सीएपीएफ में पूछा गया था और आया भी था ताउते चक्रवात दोस्तों, कई बार मैंने भी आपको बताया था। ताउते चक्रवात जो दिया था वो म्यांमार देश के द्वारा दिया था, जिसका जो मतलब है एक छपकली होता है दोस्तों, गेको, म्यांमार में गेको कहा जाता है छपकली को, और ये एक तरह की बर्मीज नाम है, एक तरह की म्यांमारी नाम है दोस्तों, इसलिए ये जो शब्द है ये म्यांमार ने दिया था। और तो ताउते का मतलब एक तरह की छिपकली, जिसको म्यांमार में कहते हैं गेको, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सतत विकास गोल रिपोर्ट 2021 में किस राज्य ने टॉप किया? तो दोस्तों ये किया केरल राज्य ने, केरल की फर्स्ट पोजीशन आई थी दोस्तों। इसमें जो SDG इंडेक्स होते हैं जो कि नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो उसमें टॉप
परफॉर्मर स्टेट पूछा था, यानी कि सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा, तो दोस्तों वो रहा केरल राज्य। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये है सतत विकास गोल रिपोर्ट 2021। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2021 का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला वो किसे मिला, तो दोस्तों ये मिला डेविड डायोब को। कई बार आपको मैं भी बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ किस बुक के लिए मिला है, क्या नाम है जिन्हें मिला है दोस्तों, तो उनका नाम है डेविड डायोब। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है और इनकी एक बुक है ऑल नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये इनकी बुक है दोस्तों। कई बार यूपीएससी सीएपीएफ के बाद भी कई एग्जामों में ये पूछी गई है, याद कर लीजिए, आगे भी आपसे पूछी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला, किस बुक के लिए मिला, तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए मिला। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 21 में किसे पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला, तो दोस्तों ये जो मिला पर्यावरण संरक्षण की मैं बात करूं तो इस पर जो सबसे बढ़िया मूवी रही थी वो रही थी वाटर ब्यूरल। कौन सी रही थी दोस्तों, वाटर ब्यूरल रही थी। और एक और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वसे बेस्ट पिक्चर किसे मिली दोस्तों, 67वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वो मिली थी मरक्कर, जो कि एक मलयालम मूवी थी, मरक्कर अरबिका डालिते सिम्मम। ये एक मूवी थी दोस्तों जो कि मलयालम बेस्ड थी, मलयालम भाषा में थी और इसी को ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्यावरण जो एनवायरमेंट संरक्षण है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण है, उस पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, तो दोस्तों ये मिला था वाटर ब्यूरल को। याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है आगे भी। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।